क्या आप दिन भर थके रहते हो? डाइट के बाद भी एनर्जी वापस नहीं आती, मूड स्विंग्स और शुगर क्रेविंग्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि इसका रीजन सिर्फ स्ट्रेस, शुगर या विल पावर नहीं है, बल्कि एक साइलेंट डेफिशिएंसी है जो आपके अंदर हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर सबको क्वाइटली बिगाड़ रही है, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक डैमेज हो चुका होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे ये एक डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी, आपको अंदर से खोखला कर रही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं विटामिन डी का मतलब सिर्फ बोन्स और कैल्शियम होता है, लेकिन सच ये है कि विटामिन डी एक विटामिन कम और एक हार्मोन ज्यादा है। ये आपके पैनक्रियाज, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। 2023 की एक स्टडी वर्ल्ड जर्नल ऑफ डायबिटीज में बताती है कि विटामिन डी आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, वही सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन को काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है और विटामिन डी इंश्योर करता है कि कैल्शियम लेवल सही बने रहें। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो ये पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। 2019 की एक रिव्यू स्टडी के मुताबिक ओबीस और डायबिटिक पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि जब विटामिन डी लो होता है, बॉडी इंसुलिन का सही यूज नहीं कर सकती। इससे होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ डायबिटीज का पहला स्टेप नहीं है, ये आपके वेट गेन, बेली फैट, फटीग, क्रेविंग्स सबका रूट कॉज बन सकता है। विटामिन डी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, और दोनों ही इंसुलिन रेजिस्टेंस के मेन कल्प्रिट्स हैं। 2017 में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। साइंटिस्ट ने लिवर सेल्स में विटामिन डी बनाने वाले एंजाइम्स को ब्लॉक कर दिया। रिजल्ट, सेल्स ने इंसुलिन का सिग्नल लेना बंद कर दिया, ग्लूकोज एब्सॉर्ब नहीं हुआ और सेल स्ट्रेस में आ गए। फिर जब उनको एंटीऑक्सीडेंट्स दिए गए, इंसुलिन वापस काम करने लगा। मतलब विटामिन डी का काम सिर्फ कैल्शियम तक लिमिटेड नहीं है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करके आपके हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है। 2023 की एक स्टडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों में विटामिन डी लेवल सिग्निफिकेंटली कम मिले और लेप्टिन हार्मोन ज्यादा मिला, जो ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों से लिंक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडियन वुमेन में विटामिन डी की कमी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो अगर आपको लगता है कि आप रिस्क पर हैं या ऑलरेडी हाई शुगर, फटीग या मूड इश्यूज फील कर रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन या डाइट से काम नहीं चल रहा, तो विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराइए। और इसके साथ ये सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। रोज 15 से 20 मिनट धूप में बैठिए बिना सनस्क्रीन के। अगर डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर की एडवाइस से विटामिन D3 सप्लीमेंट लीजिए। डाइट में D3 रिच फूड्स ऐड करिए, जैसे एग योक, फैटी फिश अगर आप खाते हैं तो। और सबसे इम्पोर्टेंट, रेगुलर एक्टिविटी और बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये डेफिशिएंसी आपको अंदर से स्लोली डिस्ट्रॉय कर रही है। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, स्पेशली उन वुमेन के साथ जो हमेशा थकावट, क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स से फाइट करती रहती हैं। मैं हूँ चेष्टा, और मैं लाऊंगी आपके लिए ऐसे ही साइंस पैक्ड सॉल्यूशंस जो आपके हेल्थ को अंदर से हील करें। जय हिंद।